और अगर महिलाएं सुन रही तो आप लोग जरूर यूज कीजिए, जरूर कीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। वो सिर्फ पैड नहीं है, वो बहुत ढेर सारी चीजें हैं उसके साथ, तो जरूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल हर्बल है, बहुत ढेर सारा डिटेल है, वो तो खैर एक पैड की क्वालिटी वाली बात हो जाएगी। तो मैं जो अपना फीडबैक आपको दे रही थी, ये अभी तो मैं आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी का फीडबैक दे रही थी, या जो प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया सुकन्या केयर का सैनिटरी नैपकिन, उसके मुझे क्या बेनिफिट्स हुए मैं वो बता रही थी। ये सब तो वो चीज है। अब चलते हैं, जानते हैं माता कामाख्या और बाबा पशुपतिनाथ के बैनर का क्या फर्क होता है। बहुत अंतर है, बहुत अंतर होता है। हमारे ऑफिस में हर जगह ये बैनर लगे हुए हैं और उसका असर ये है, सबसे पहले तो बता दूं, जब ये बैनर आए हैं, ये कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद ये बैनर लगाए, क्योंकि समझ नहीं आता था कि कहाँ से माता कामाख्या और बाबा पशुपतिनाथ, कहाँ मतलब दर्शन के लिए वहां जाना पड़ता है, या फिर कैसे ऐसे हो कि रेगुलर उनका दर्शन मिल पाए, कनेक्टिविटी बना पाए हम लोग। तो उसके लिए गुरुजी ने बताया कि आप बैनर पे उन लोगों का फोटो लगाइए। फिर हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया। ये बैनर पे फोटो आया माता जी का, इस पे आरती होती है, लोग पूजा पाठ करते हैं। इसका बहुत बड़ा असर ये हुआ, ये बैनर ऑफिस में आने से, जो हमारी टीम है इसमें देखिए हर तरीके के लोग आएंगे, हर तरीके, आप काम कर रहे हैं तो आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, अच्छे बुरे सब। लेकिन असर ये हो जाता है कि जो अच्छे हैं वो तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, और जिनका मन थोड़ा बहुत भी इधर भटका भटका है, वो जब यहाँ आते हैं तो वो धीरे धीरे करके वो भी अच्छे हो जाते हैं। यहाँ जो लोग भी काम करते हैं वो काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि वो 9 से 5 के स्टाफ है, वो आए अपना काम किए चले गए। वो सब के सब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वो सुबह मतलब हमको बताना नहीं पड़ता, जो मेरा यहाँ का स्टाफ है हर ब्रांच का, किसी ब्रांच में जहाँ पे हैं वो लोग, बैनर का प्रभाव बता रही हूँ। पहले लोग आते थे तो 9 से 5 करते थे, चले जाते थे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं। अब जो बाहर के लोग आते हैं, जो लोकल स्टाफ है जो आता और जाता है, वो अपने समय से पहले आता है और अपना समय खत्म होने के बाद जाता है। हम लोग किसी को रोकते नहीं है, वो रुक के अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जैसे मेरी टीम पूरी चली गई थी, जो दिव्य घर का निर्माण हो रहा था 11 दिसंबर को लखनऊ में, तो मेरे पास एक बच्ची थी अंकिता, यहाँ पे हम समझ नहीं पा रहे थे, मतलब हम भी समझ, सब चले गए, सबको भेज दिया गया, अब हम भी अकेले ही हो गए, तो समझ नहीं आता कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। वो अभी हम बाहर की तरफ आते उसके पहले वो सुबह अर्ली मॉर्निंग आ गई, और आने के बाद उसने अपना काम धाम शुरू कर दिया। मैं बाहर निकली, मैंने बोला अंकिता तुम कब आई? बोली आ गए हम, हमको लगा आप अकेली हैं, कैसे क्या होगा, तो हम चले। मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद उसके साथ बैठे, थोड़ी देर अपना काम करती रही। जब दोपहर में हम लोगों की मुलाकात हुई, बैठे, तो वो जैसे ऐसा नहीं लग रहा था कि अंकिता जैसे नॉर्मली जब करती है तो अलग थी, उस दिन बहुत अलग थी। उस दिन वो पूरा अपना मैनेज कर रही थी, बुकिंग भी देख रही थी, इधर भी देख रही थी, उधर भी देख रही थी, जो नहीं हो रहा उसके लिए परेशान थी कि ये नहीं हो पा रहा है, ये रुकना नहीं चाहिए था, हो जाना चाहिए था। मतलब खुद आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी लेके उस बच्ची ने बहुत अच्छे से किया। इवनिंग तक वो परेशान थी, मुझे उसका एक सेंटेंस नहीं भूलता है जो उसने सुबह मुझे बोला कि मुझे लगा आप अकेली हैं, कैसे करेंगी, क्या होगा, इसलिए मैं चली आई जल्दी। क्या आप अगर कोई एम्प्लॉय रखे हैं 9 से 5 का, तो वो ये सोचेगा? कभी नहीं सोचेगा। जबकि मेरा जो उन लोगों के साथ बातचीत है वो काम धाम है, तो मतलब हमेशा बातचीत जो थी नॉर्मल बहुत कम होती है, हमेशा एकदम डांट डपट वाला माहौल ही रहता है कि ये सही नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे करो वैसे करो। तो हमको लगता है जब हम हटते हैं तो सब खुश रहते होंगे, ओहो मैडम तो है नहीं, चलो अब बढ़िया मौज करते हैं। तो हम लोग अभी गए थे लखनऊ इस बारी, जो दूसरा वाला दिव्य घर का इनॉग्रेशन हुआ उसमें। तो अंकिता ने मुझे फोन किया और बहुत सहम सहम की बात करी थी, क्या हो गया, हमको ऐसे ट्यूशन में रो रही क्या? हम रो रही क्या? कह रही हाँ हमको अच्छा नहीं लग रहा, आप कब आएंगे? हम कहते तो हम कम तुम्हें परेशान किए हैं जो अभी फिर बुलाना है जल्दी? तो हंसने लगी कि नहीं आप आइए जल्दी। कौन सा एम्प्लॉय, जैसे मान लीजिए मैं उसको लगातार काम दे रही हूँ, और कौन सा एम्प्लॉय होगा जो मुझे बुलाएगा? वो सब अपना काम समझ के ऐसे लगे रहते, मन से रमे रहते कि किसी का भला कर रहे हैं। मतलब वो जो कर्म कर रही है बच्ची, वो उसका कर्म ऑटो मोड में पवित्र होता जा रहा है। आप लोगों को हम लोग बोलते हैं कि आप लोग तिलक लगाइए,
आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग तिलक लगाए, तो आप लोगों को लगता है तिलक लगाए तो ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। उसको बोला नहीं गया तिलक लगाए, क्योंकि वो सब बैकेंड में, वो सब सामने नहीं दिखते हैं, लेकिन वो पूरा यहाँ से यहाँ तक लगा के आती है चंदन और टीका घर से। वो ऑर्डर करके मंगा ली, घर से लगा के आती है। बदल रहा है ना, उसकी दुनिया बदल रही है, उसका भाव पवित्र हो रहा है, उसका कर्म पवित्र हो रहा है। यही तो है माता रानी की कृपा, यही तो है बैनर का चमत्कार, कि आप पहले भी कर्म कर रहे थे तो पता ही नहीं था कौन सा कर्म कर रहे हैं। आज आप जो कर्म कर रहे हैं उसके पीछे का भाव बड़ा क्लियर है और वो बहुत पवित्र है। यही चीज ये दर्शाता है कि माता कामाख्या यहाँ पे है, बैनर के माध्यम से। जिन लोगों के घरों पे बैनर गए, जैसे आप दीपक बहुत दिन से जला रहे थे, हमेशा जलाते थे, अब लोग दीपक जलाते तो फूल बन जाता है। आप लोग कभी यूट्यूब पे सर्च कीजिए जाके कि जो दीपक की बाती में फूल बनता उसका क्या मतलब है, आश्चर्यचकित हो जाएंगे बिल्कुल कि अच्छा ये भी अर्थ है, ये भी है। ये माता जी की कृपा है, जिसको आप पूजते हैं, जिनका आप पूजन करते हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, अगर आप उनके सामने दीपक जलाते हैं और उस दीपक में फूल बनता है, मतलब है कि माता जी किसी ना किसी माध्यम से आपको बता रही हैं कि मैं हूं और आपकी पूजा से खुश हूं। तो जिन भी बेटियों के दीपक में, बाती में फूल बनता है, आप समझिए कि आपकी जो पूजा भक्ति है, जो आपकी आस्था है, वो बिल्कुल सही है और माता जी आपके घर में है और बहुत प्रसन्न है आपके भाव से। तो वो एक रूप में आपको दिख रही हैं। अगर आप लोग देखेंगे अभी जो रिसेंटली दीपक में बाती बनती है, कहीं गणेश जी बन रहे हैं तो कहीं मूसक राज बन रहे हैं, कहीं शिव भगवान बन रहे हैं, कहीं माता जी बन रहे हैं, कहीं डमरू बनता है, कहीं सांप। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि ये क्या बोलूं कंपनी है, ऐसा लगता है ये मंदिर है और ये एम्प्लॉय नहीं लगते, ये लगते हैं ये सब लोग भक्त हैं। बहुत अच्छा फील होता है हमको। मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बताऊं तो मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी संस्था में काम करती हूँ, मुझे लगता है मैं एक मंदिर में हूं। और ये बच्चे भक्त गण लगते हैं कि हम सब मिलके भक्ति कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। ये बहुत अनोखा अनुभव है। देखिए रजिस्ट्रेशन मंदिर का नहीं होता, कंपनी का होता है। SKPM सुकन्या केयर पब्लिक लिमिटेड, ये लिमिटेड कंपनी है, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारा वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे फिर कमीशन पे हो, फिक्स सैलरी पे हो, ट्रेनर हो, या फिर चाहे हमारा जो यहाँ का स्टाफ है, इन बेटियों ने मिलके इस कंपनी को सुकन्या केयर मंदिर बना दिया है। ये पूरा मंदिर बन चुका है। जो भी आता है, दो चीज होती है, जो भी आएगा अगर वो यहाँ के योग्य है तो वो यहाँ रह जाएगा, अगर वो यहाँ के योग्य बनना चाहता है तो भी रह जाएगा, लेकिन जिसके भाव में थोड़ी भी अपवित्रता होगी, हमको उसको कहना नहीं, वो अपने आप ऑटो मोड में छट जाएगा। उसके कर्म ही नहीं मैच करेंगे तो वो अपने आप छट जाएगा।